फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें गर्ल्स विंग्स की प्रिंसिपल पारुल सोलेमन को हटाया जा रहा था प्रिंसिपल की कुर्सी से, और साथ ही उनका आरोप था कि उनके साथ बिशप डाइस ऑफ लखनऊ मॉरिस एग्डरदान उनके आदमियों ने उनके साथ अभद्रता और बदतमीज़ी उनके साथ की है। और वहीं अब इस मामले में एक और वीडियो अब सामने आया है, जिसमें सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि पारुल पहले से ही अपने आप को कमरे में बंद कराया था, और उनके आरोप के बाद मीडिया से बात करते हुए बिशप डाइस ऑफ लखनऊ मॉरिस एग्डरदान ने सफाई देते हुए बताया कि वे पहले से ही अपने आप को कमरे में बंद कराया था, और उनके साथ उनके वकील और कुछ लोग भी थे, और साथ ही जाते समय उनके पास उनको मोबाइल भी वापस लौटाया गया। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इनका आरओ पेपर लीक मामले में नाम आया था, और एसटीएफ इनको बार बार बुला रही है और ये नहीं जा रही थी। इसके बाद इनको टर्मिनेट कर दिया गया है और नई प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार में लिप्त थी। इनके साथ कोई अभद्रता नहीं हुई है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है पारुल के पिता गैंगस्टर मामले में जेल गए हैं, और पहले बिशप डाइस ऑफ लखनऊ पीटर बलदेव थे पारुल के पिता, जिन्होंने अवैध तरीके से नियम के विरुद्ध इनकी नियुक्ति की थी। और साथ ही खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा है मॉरिस एग्डरदान ने, आइए दिखाते हैं आप। And people are saying that we don't have a key. What is this going on? You are doing. We are not doing anything. आप कमरे के अंदर बैठ के बाहर ताला लगा दिया और लोग कह रहे हैं हमारे पास चाबी नहीं। देखिए, मसीह समाज एक बड़ा सम्मानित समाज है, और मैं बिशप हूँ, बिशप डाइस ऑफ लखनऊ हूँ, और हम लोग ऐसा काम कभी नहीं करते। ये चीजों को गुमराह किया जा रहा है, साजिशतन हमारा नाम दिया जा रहा है। जब ये पता चला कि पारुल बलदेव एसटीएफ में वांछित हैं और नहीं आ रही हैं, इनको बुलाया जा रहा है, ये गायब हैं, तो जब हम अपनी नई प्रिंसिपल को वहां पर अपॉइंट करने गए, बैठाने गए, तो वहां ये पता चला कि ऑफिस बंद है। चाबी मांगी गई, चाबी मिली नहीं, और जब ताला तोड़ के देखा गया तो ये अंदर बैठी हुई थी। हमें थोड़ी ना मालूम है कि हमारा कोई प्रिंसिपल ऐसा भी होगा कि अंदर बैठ के छिप के बैठ जाएगा और ताला लगाएगा। और वीडियोज हैं कि इन्होंने अपने ही देवर से, अलेक्जेंडर उसका नाम है, उसने ताला लगाया, और जब उससे पूछा गया उसने कहा नहीं, चाबी नहीं है। हमने पूछा प्रिंसिपल कहाँ के, नहीं प्रिंसिपल नहीं है। वो झूठ, मेन आदमी तो वो है, उसको पकड़ना चाहिए, उससे पूछताछ करनी चाहिए, उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए कि उसने कैसे ताला लगाया, इनको अंदर बैठाया, ताला लगा दिया, और बता रहा है कि नहीं है। खाली ऑफिस को हमने खोलने के लिए ताला तोड़ा, जब हम अंदर गए तो पता चला कि अंदर बैठी। देखिए, ये एक तो अवैध नियुक्ति थी इनकी। जब ये आई हैं तो कोई पोस्ट एडवर्टाइज नहीं हुई, कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं बैठी, इनको इनके पिताजी ने प्रिंसिपल बना दिया, जो गलत है। खैर, ये अपना काम करती रही। बहुत आरोप था इनके ऊपर कि इन्होंने बहुत पैसा गबन किया, करीब 2.5 करोड़ रुपए का इन्होंने गबन कर लिया। सुकृति मैसी इनसे पहले ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल थी, उन्होंने इनको चार्ज दिया और 35 लाख रुपए दिए, जो टीचर की सैलरी के थे। इन्होंने सैलरी नहीं बांटी, वो पैसा अपने पास रख लिया। उसके बाद जब पेपर लीक में इनका नाम आया और ये पता चला कि मुख्यमंत्री जी बहुत सख्त हैं, संज्ञान ले रहे हैं योगी जी महाराज, तो इनको हटाना नितांत आवश्यक हो गया। अगर हम इनको ना हटाते तो हमारा भी नाम इनके साथ चलता कि साहब पेपर लीक में बिशपदान भी इनसे मिले हुए। तो अपने आप को और अपने स्कूल को बचाने के लिए हमने इनको वहां से हटाया। ये तो ऑलरेडी टर्मिनेटेड हैं। संगम नगरी प्रयागराज, जहां सर्राफा व्यापारी अपहरण कांड मामले में बबलू श्रीवास्तव और उसके भतीजे को आज जहां गैंगस्टर कोर्ट से दोष मुक्त कर दिया गया है, तो वहीं अब इस मामले में अन्य 8 लोगों के खिलाफ कोर्ट ने जहां सज़ा सुनाई है। और ऐसे में किस तरह से कोर्ट ने सज़ा सुनाई है, क्या कुछ कहना है जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाबचंद अग्रेरी का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। ये मामला सन 2015 का थाना कोतवाली का है, और इसमें अभियुक्त ओम प्रकाश उर्फ बबलू श्रीवास्तव के आपराधिक षड्यंत्र व साजिश से सह अभियुक्त गण द्वारा वादी राहुल महिंद्रा के छोटे भाई पंकज महिंद्रा का 10 करोड़ फिरौती के लिए अपहरण किया गया था, जो थाना असोतर के ग्राम सरकंडी में स्थित विनीत परिहार के फार्म हाउस से बरामद किया गया था। और जिस समय
पंकज महिंद्रा को पुलिस द्वारा बरामद किया गया था। उस समय 4 अभियुक्तगण विकल्प श्रीवास्तव, संदीप चौधरी, चंद्रमोहन यादव और महेंद्र यादव को भी गिरफ्तार किया गया था। और ये मामला माननीय न्यायालय गुरुमिश्रा जज अपर सत्र न्यायाधीश का संख्या 2 श्री विनोद कुमार चौरसिया के न्यायालय में विचाराधीन है और इसमें आज की तिथि वास्ते निर्णय नियत थी। इसमें अंतर्गत धारा 364A, 395, 412 व 120B में अभियुक्तगण ओम प्रकाश उर्फ बबलू श्रीवास्तव व संकल्प को, यानी जिन धारा में आरोप विरचित था सभी धाराओं में दोषमुक्त कर दिया गया है। 342/34 में भी कर दिया गया है। किंतु इसमें 8 अभियुक्तगण, जिनमें विनीत, विकल्प, सच्चिदानंद, चंद्रमोहन, संदीप चौधरी, भोलू, अभिषेक, महेंद्र यादव व राकेश को अन्य धाराओं 365, 342, 392 में दोषित किया गया है और इसमें सज़ा के बिंद पर बहस हो चुकी है। जो किस अभियुक्त को किस धारा में कितनी सज़ा माननीय न्यायालय द्वारा किया जाएगा, ये शाम के मालूम होगा। मैं गुलाब चंद अग्रही, जिला शासकीय जज। संगम नगरी प्रयागराज में जहां मानसून ने दस्तक दे दी है और ऐसे में अब प्रयागराज में भी जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, जिस तरह से उमस थी अब उमस कहीं ना कहीं कम हुई है, क्योंकि गर्मी से मानसून आने के कारण जो बारिश हुई है और बारिश कल से हो रही है और कल से बारिश रुक रुक के होने के साथ ही मौसम ठंडा हो गया है और ऐसे में ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। एक बार गर्मी से जहां लोगों को राहत मिली है, मगर उसी तरह से कुंभ का कार्य भी चल रहा है और कुंभ के कार्य में भी अब कहीं ना कहीं बारिश बाधा बनेगी। मगर जिस तरह से लोग गर्मी से परेशान थे, तापमान 45 से 47 डिग्री चल रहा था, वहीं अब तापमान न्यूनतम 30 के अंदर है और ऐसे में एक बार लोगों के लिए बड़ी राहत है। और अब जहां किसानों के चेहरे पे भी मुस्कान आई है और बता दें जिस तरह से बारिश कल से हो रही है और प्रयागराज के लोगों के लिए काफी राहत बनी है और अब देखना होगा ये बारिश किस तरह से आगे होती है और किस तरह की स्थिति होती है, ये तो देखने वाली बात होगी। प्रयागराज में मानसून ने दस्तक दी है और दस्तक देने के बाद जहां कल रात पहली बारिश हुई है और बारिश होते ही अब दावों की पोल खुल गई है। जहां रेलवे द्वारा जहां डाट के पुल के चौड़ीकरण हुआ था और बाद में निरंजन डाट के पुल के नीचे नगर निगम द्वारा कार्य भी कराया गया था, मगर अक्सर की तरह इस बार भी सारी समस्या वैसे की वैसे दिखाई दी। प्रयागराज में जहां कल हल्की सी बारिश हुई और तेज़ बारिश होने के कारण कुछ ही घंटों में यहां जल भराव दिखा। निरंजन डाट के पुल के नीचे सड़क तालाब बन गई और जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जहां अक्सर निरंजन डाट के पुल के नीचे पानी हल्की सी बारिश होने में भर जाता है और पूरी तरह से आवागमन ठप हो जाता है और यातायात की लंबी वाहन कतार लग जाती है। अब देखना होगा नगर निगम इस पर संज्ञान लेकर किस तरह से करता है कार्य सही।